हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मेंस एग्जाम्स के रिलेटेड उत्तर प्रदेश हाईलाइट जीके जीएस करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, स्पेशल है, ये महत्वपूर्ण। पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए उत्तर प्रदेश के वन लाइनर में, वन शॉट में आपका रिविजन करेंगे आज, ठीक है। और जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। चलिए, पहला टॉपिक इसमें है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक व राजनीतिक स्वरूप से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वन लाइनर फॉर्म में, हम आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यह क्वेश्चन पूछा गया था, लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला जो है कौन सा, क्षेत्रफल के अनुसार ही तो हापुड़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इसमें आए हुए ही हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना नगर किसको माना जाता है, तो वाराणसी जो है सबसे पुराना नगर माना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो टोटल 18 मंडल हैं। 18वां जो नया मंडल है उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं, तो टोटल 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताज नगरी कहा जाता है, ठीक है, तो ये आगरा हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में ही है, जो कि ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है 1983 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, ठीक है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आया था कि पलाश का जो ये है राजकीय पुष्प, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, मोनोस्पर्मा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश किस शहर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है, तो कानपुर सिटी को जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, सभी को पता है 75, ठीक है। अभी एक 76वां जिला लेटेस्ट जो है घोषित किया गया है, कौन सा, उसका नाम क्या है, कल्याणपुर नगर। कल्याणपुर नगर इसका नाम रखा गया, अभी 76वां जिला घोषित किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम पूछा गया, कब आया, तो ये 2013 में। उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान और खुले स्थान अधिनियम आए, कब आया, 1975 में। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, ठीक है। जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में आया। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो विधान परिषद कहा जाता है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र स्थल घोषित किया गया, तो टोटल 22 वार्डों को पवित्र स्थल घोषित किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 80 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु देखिए, ये भी पूछा गया, बारहसिंगा जिसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महोबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, ये भी पूछा गया, ठीक है, सारस। सारस अथवा इसको क्या कहते हैं, क्रेन, ठीक है। तो सारस जो है क्या है, राजकीय पक्षी है, सारस अथवा क्रेन। क्रेन भी कहा जाता है, क्रेन। तो क्रेन अगर ऑप्शन में हो तो क्रेन, नहीं तो सारस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी वैज्ञानिक नाम याद रखिए, ग्रस, ग्रस एंटीगन, ठीक है, ग्रस एंटीगन इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है अमसोत चोटी। कौन सी है, अमसोत चोटी की बात कर रहा है, अमसोत चोटी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की पूछा गया, तो अमसोत चोटी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया, ठीक है। हाईएस्ट चोटी है उत्तर प्रदेश में, जो कि ये किस पहाड़ी पे पड़ते हैं, तो शिवालिक रेंज में आती है, ठीक है, शिवालिक रेंज में, शिवालिक रेंज में ये स्थित है। और ये लगभग वही उत्तराखंड के बॉर्डर पर सहारनपुर जिला, सहारनपुर जिला, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। कितनी इसकी चोटी है, 957 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में अगर पूछा जाएगा 3140 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है, दोनों में याद रखिएगा। अगर हम देखें तो यहीं पर जो है इसके पास में शाकुंभरी देवी जो मंदिर है यहीं पर ही स्थित है, इसी के पास में स्थित है, ठीक है। ये शिवालिक रेंज का क्या है, ये पार्ट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जो कि ये लोअर यानी कि निचली हिमालय में आता है ये रेंज। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो गोविंद वल्लभ पंत। पहले राज्यपाल पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रमुख राजकीय वृक्ष तो अशोक हो जाएगा। कुल कितने विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, तो 403 है। संगम नगरी पूछा जाएगा, संगम नगरी इसमें से किसको कहा जाता है, तो संगम नगरी जो हो जाएगा वो आपका प्रयागराज, ठीक है। संगम नगरी, महाकुंभ मेला भी 2025 में यहाँ पे लगा था। चलिए, उत्तर प्रदेश सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य तो नौटंकी हो जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादित अनाज कौन सा है पूछा गया, तो गेहूं है। उत्तर प्रदेश में कछुआ अभ्यारण्य पूछा जाएगा, तो वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है, तो ये कन्नौज है, ठीक है। कन्नौज में इत्र का निर्माण सबसे होता है, इत्र नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश किस जिले में 7 सरोवर स्थित हैं, 7 सरोवर, ये सहारनपुर में, सहारनपुर 7 सरोवर, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश किस शहर में कुम्हार ग्राम स्थित है, तो ये वाराणसी में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो एक उच्च न्यायालय है, ठीक है, प्रयागराज में। इसका एक खंडपीठ कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भांग की नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो भांग की खेती की नगरी ये गाजीपुर को कहा जाता है, ठीक है, इसको भांग नगरी के रूप में कहा जाता है। अफीम की जो फैक्ट्री है यहीं पर है, एकमात्र फैक्ट्री अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, यहीं गाजीपुर में है, ठीक है। कार्नवालिस की जो मजार है यहीं पर है, कार्नवालिस यहीं पर मर गया था, तो इसकी मजार यहीं पर बना दी गई थी गाजीपुर। चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, तो टोटल 7 जिले आते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश किस नगर को सीमेंट नगरी के रूप में जाना था, सोनभद्र, ठीक है, चुरकोडल्ला नाम सुना होगा, चुरकोडल्ला सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, पूर्व में बिहार आ जाता है, ठीक है, नीचे झारखंड है, उसके नीचे मध्य प्रदेश लग जाता है, सबसे ज़्यादा जिलों को टच करने वाला, ठीक है, इधर राजस्थान टच करता है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तराखंड ऊपर टच करता है। एक उत्तर प्रदेश से बिहार, उत्तर प्रदेश से जो है नेपाल देश इंटरनेशनल जो 7 जिलों को टच करता है। चलिए, अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, दिल्ली। चलिए, उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से पहला स्थान आता है। चलिए, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, मात्र सहारनपुर से टच करता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस वर्ष में चीनी मिल की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा 1903 प्रतापपुर देवरिया में जिले में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी इंपॉर्टेंट है। भारत की आम राजधानी किसे कहते हैं, तो मलिहाबाद, ठीक है। इसमें वैसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना आया हो। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, इकाना स्टेडियम पूछा जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है, पहली कौन सी है, हिंदी है, ठीक है, पहली आधिकारिक भाषा हिंदी। उर्दू को कब अपनाया गया, 1989 में दर्जा दिया गया। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश टोटल मतलब पूछा जाएगा तो 9 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, कब से शुरुआत किया गया है, 2018 से शुरुआत किया गया। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना % है, तो 7.33% आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है किस ऐतिहासिक स्मारक से लिया गया, जो राजकीय चिन्ह उसमें जुड़वा मछली आपको दिखाई दे रही है रूमी दरवाजा से लिया गया है, कहाँ पड़ता है, तो ये लखनऊ में पड़ता स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी शहर कौन सा हो जाएगा, बलिया। और पश्चिमी शहर कौन सा हो जाएगा, शामली। उत्तरी शहर कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी शहर अगर पूछा जाए तो सोनभद्र। चलिए, एकमात्र उद्देश्य की एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती हो, कौन सा जिला है, तो वो हो जाएगा सोनभद्र ही हो जाएगा, जो 4 राज्यों से टच करती है, ठीक है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले को काष्ठ नगरी कहा जाता है, काष्ठ नगरी, ठीक है, काष्ठ नगरी किसको कहा जाता है, सहारनपुर को। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, तो 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से मनाया जाता है। पूर्व का ग्रास किस शहर को कहा जाता है, पूर्व का ग्रास जो है कन्नौज शहर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश किस जिले में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थित है, तो ये कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा जिला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला घनत्व जिला की बात करेगा तो गाजियाबाद लगा दीजिएगा। यहाँ पर लगभग 3900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में बरसाना किस लिए प्रसिद्ध है, बरसाना की बात करेंगे तो ये मथुरा में पड़ता है। बरसाना राधा रानी का मंदिर और होली उत्सव का लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, लठमार होली जिसके लिए प्रसिद्ध। चलिए, किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी, तो उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल सीटों का 1/3 रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन को किस पर भारित करता है? तो ये राज्य की संचित नीति पर भारित होता है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो टोटल 31 सीटें हैं। ठीक है। सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त किए गए थे? तो वो थे चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश जो 2021 का लोकायुक्त इस समय तो अगर देखा जाए तो संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त जो है वो विशंभर दयाल नाम उनका। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य जो है निर्धारित किए हैं? तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका एक न्यायपीठ लखनऊ में है। ठीक है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन है? संजय प्रसाद हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि के मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? तो वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम करना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करते हैं? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिसे तत्समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? तो उस समय थे BN लाहिड़ी। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करती? तो 1 कलेक्टर। ठीक है, 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत कितनी है? तो 160। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। एक्सिस बैंक का टैगलाइन पूछा गया था बढ़ती का नाम जिंदगी। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। UPSSF का पूरा नाम पूछा गया तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम है। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम थे? तो ये 17 नगर निगम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो 24 घंटे के भीतर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में वुमन पावर लाइन का नंबर क्या है? तो 1090 है। ठीक है, 1090 है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? तो राज्यपाल को त्याग पत्र देते हैं। उत्तर प्रदेश किन नगरों में मेयर प्रणाली स्थापित है? तो पहला लखनऊ, दूसरा अलीगढ़, तीसरा मुरादाबाद, चौथा मेरठ में। PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध का नाम कब पड़ा? तो 1877 में यह नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का नाम कब पड़ा? तो 1902 में। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत कब नाम पड़ा? तो 1937 में पड़ा। और इसके बाद उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को नाम पड़ा। चलो, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो मात्र 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो वो है जाट समुदाय। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य, याद रखिएगा। छावनी परिषद निकाय इनमें से किसमें रहेगा? तो लखनऊ में रहता है। ठीक है। नगर निगम पूछा गया था कि मतलब इनमें से कौन कौन से इस तरीके से करके, तो कानपुर और गाजियाबाद जो है नगर निगम है। नगर पंचायत पूछा गया था, काकोरी ऑप्शन में था, तो काकोरी एक नगर पंचायत है। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन जो है किस होता है, किस प्रकार? तो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महापौर का निर्वाचन। उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन इकाइयां किस प्रकार? तो नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम आता है। ठीक है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो कानपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किसकी सुनवाई नहीं करता? तो कुटुंब न्यायालय, अब उसमें ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन उसमें से ऑप्शन में एक ये था, इतर वैवाहिक मामले जो होता है वो कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत जो है इसकी सुनवाई नहीं की जाती है। ठीक है। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो वो थी सुचेता। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी बनाई गई थी, जो उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो ये संभागीय आयुक्त सचिव के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 है। उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर की बात कर रहा है, IIT कानपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? तो ये 1975 में बना था। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 1968 में किया गया था।
संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे, तो सर हरमसजी परोसा मोदी थे। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था, तो 1947 से 1949 तक रही थी। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो 1947 में पारित हुआ। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने निकाय हैं, तो टोटल 915 है। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू किया गया, तो 2014 में लागू किया गया। गौतम बुद्ध नगर के जिले का मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का 71 जनपद कौन सा है, 71वां जनपद जो था वो काशीराम नगर था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो गाजियाबाद में किया गया। ज्योतिबा फूले नगर कहाँ किसको कहा जाता है, तो अमरोहा को कहा जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया। ठीक है, अमरोहा का पुराना नाम ज्योतिबा फूले नगर। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़। उत्तर प्रदेश के चौथे वित्त राज्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अतुल गुप्ता थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि जो होती है वो 8 वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है, तो ये नगर का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन में दिया होगा इस तरीके से। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कारणी समिति का पदेन सभापति होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कथन करके भी देख सकता है, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये बना के दिया गया था। चलिए, वर्तमान लखनऊ में क्या क्या स्थित है, इसमें ऑप्शन में इस तरीके से जल संस्थान स्थित है, नगर निगम स्थित है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अधिकरण, ये सभी जो है लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम जो 1950 में आया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन निधि अधिनियम पूछा जाएगा तो 1952 लगाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम जो 1960 में आया। उत्तर प्रदेश भूमि विधि अधिनियम 1977 में। उत्तर प्रदेश में विधान मंडल के 2 सदन किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 1937 में आया था। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर चित्र है, तो जानवर में बहुत सारे जानवर दिए रहेंगे, उसमें मछली भी दिया रहेगा, तो मछली आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण मुख्य भारतीयों को कितने किलोमीटर दौड़ने की, तो ये 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने का जो है प्रावधान है। चलिए, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुलिस जोनों को बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है, तो 8 है। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये 1966 में इसको स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस उपाध्यक्ष की भर्ती है तो परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं, तो 6 हैं। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबल एक्ट किस वर्ष आया, तो 1948 में आया। अगला प्रश्न है, अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियां रंगों बनावट किस्म की वर्दी पहनेगी, तो पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा जो है अनुमोदित रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए, तो 6 थे टोटल। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष लागू, उत्तर प्रदेश का राजस्व कोड जो है ये 2006 में स्थापित हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड, तो 826। FIR का फुल फॉर्म पूछा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को प्रश्न को रखा जाता है, तो उप पंजीयक के तालुका स्तर पर रखा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किस संगठन का नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नारा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ, ये बताना। ठीक है, तो ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत, ये पूछा गया था क्वेश्चन, 52,000। ठीक है, लेकिन अभी अगर देखें तो लगभग 57,000 के आसपास है। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन से, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उनका नाम क्या था, पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में अक्सर। तो 1989 याद रखिएगा, 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा इसको दिया गया था उर्दू को। ठीक है, इसके पहले हिंदी को प्राप्त पहला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1989। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक किसका रहा? तो न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा का रहा। ये पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का अस्तित्व जो है 1 अप्रैल 1937 को आया था। तो ये क्वेश्चन थे आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने। अब अगला जो टॉपिक है वो है भूगर्भिक संरचना की। भूगर्भिक संरचना से कितने क्वेश्चन पूछे गए सभी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका राजनीतिक स्वरूप था। चलिए, भूगर्भिक संरचना में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जहाँ पर साइबेरिया से कई जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। तो वो सुरहा ताल पक्षी विहार की बात करेगा तो बलिया हो जाएगा। ठीक है, सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में है। ठीक है, जिसको जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो बलिया हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की किस भू आकृति को तराई क्षेत्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो नेपाल की सीमा के पास का क्षेत्र ऑप्शन में था, जिसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु। ठीक है, शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल 9 है। टोटल कितनी है? टोटल 9 है, याद रखिएगा। विंध्याचल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस हिस्से पर स्थित है? क्वेश्चन आया था, तो ये दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। ठीक है, उधर मिर्जापुर सोनभद्र का जो क्षेत्र है वो विंध्याचल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र का प्रमुख खनिज संसाधन क्या है? तो वहाँ चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है। चूना पत्थर आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन कौन सा क्षेत्र? तो मिर्जापुर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? तो इस तरीके से बनता है। चलिए, अगला पॉइंट, किसके कारण बुंदेलखंड का तापमान उच्चतम रहता है? तो कर्क रेखा से निकट होने के कारण जो है बुंदेलखंड का तापमान क्या होता है? उच्चतम रहता है। कौन सा किला बंगीरा पर्वत पर स्थित है? रानी झांसी का किला जो है बंगीरा पर्वत पर स्थित है। ये आंसर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी अगर पूछा जाए तो सोनाकर की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, किस भाग की? तो दक्षिणी भाग की। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्राचीनतम आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है? तो पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। बुंदेलखंड नामक को क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में टोटल 7 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? तो बलिया जिला, सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला। उत्तर प्रदेश किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो नेपाल 7 जिलों के साथ बनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित गुफा है? तो गुप्त गोदावरी की गुफाएं स्थित है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना % भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है? तो 9% रहा। ठीक है, 9% ऑप्शन में था। अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सीतापुर है। न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? तो संत रविदास नगर है। ठीक है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत राज्य में फुलहर झील पड़ता है। सुरहा ताल एक किस प्रकार का झील है? तो सुरहा ताल पक्षी विहार जो है ये किस प्रकार का है? सुरहा ताल पक्षी विहार झील जो है चाप के आकार में झील है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? बलिया में पड़ता है। सूर्य सरोवर क्या है? तो मानव निर्मित जलाशय। सूर्य सरोवर क्या है? मानव निर्मित जलाशय है। तो ये थे क्वेश्चन जो भूगर्भिक संरचना से पूछा गया। उत्तर प्रदेश की नदियों व झीलों से क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध करने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? अब इन 2 जिलों को पूछा जाएगा तो गोकुल बैराज परियोजना हो जाएगा, जो कि यमुना नदी पर यह परियोजना चलाई गई। चलिए, बुंदेलखंड को जल देने के लिए किन 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है। गोविंद सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो पिपरी में स्थित है। पिपरी कहाँ है? मिर्जापुर में। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? ऑप्शन में इस तरीके से तो अढ़वा बांध बघेलखंड, ये तीनों बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना कौन सी है? तो वह है रेहंद परियोजना। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? क्वेश्चन पूछा गया। शारदा नहर।
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी यही है, शारदा नहर। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला, अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर लाभान्वित जिला है। उत्तर प्रदेश की पेयजल कौन सी है, तो गोकुल बैराज परियोजना है। परीक्षा बांध किस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन आता है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रामगंगा बांध है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित, तो बेतवा नदी पर स्थित है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो है चंदौली जिले में पड़ता है, ठीक है। और किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक, तो सोन नदी का है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन, तो पूर्वी क्षेत्र। चित्रकूट किस नदी किनारे स्थित, तो मंदाकिनी नदी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा जिले में पड़ता है। नाम पटना से है तो बिहार में समझ लीजिएगा। एटा जिले में पटना वन्यजीव अभ्यारण्य जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका एक हिस्सा है, तो दुधवा नेशनल पार्क का है, ठीक है। एकमात्र नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, जिसका हिस्सा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में क्या पाया जाता है, तो पलाश पाया जाता है, जो कि आपका क्या है, पुष्प है राजकीय, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है, तो घड़ियाल का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लायन सफारी इटावा में। उत्तर प्रदेश कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 हैं, ठीक है। किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना था, तेंदुआ के लिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में। सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, हरदोई में। अर्जुन नहर बांध से उत्तर प्रदेश के किस जिले को लाभ मिलता है, तो हमीरपुर जिले को। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है, चरकारी और महोबा जिले में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का घनरौल बांध ये कहाँ पर स्थित, घग्घर नदी पर। अगला पॉइंट पूछा गया, भारत में पीने के पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना कहाँ पर है, तो रानू-काजी बहुउद्देशीय अभियान चला गया। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है, तो बेतवा नदी का है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, तो इसमें उनमें ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, गंगा, यमुना, इसके अलावा बेतवा, झेलम, तो उसमें झेलम नदी हो जाएगा। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है, तो ये गंगा और वरुणा नदी के मध्य स्थित है सारनाथ। ये पूछा गया क्वेश्चन। रामगंगा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो रामगंगा नदी जो है ये कन्नौज में जाकर मिलती है। बेतवा नदी किस स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है जाकर, तो ये हमीरपुर में जाकर मिलती है, ठीक है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया गया, तो ये कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी, ठीक है। टोटल 28 जिलों को जो है गंगा नदी बहकर हुए जाती है। चलिए, सौज झील कहाँ पर स्थित है, सौज झील पूछा गया मैनपुरी में है। शेखा झील कहाँ है, ये अलीगढ़ में है। बकीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में। सरसई नावर झील इटावा में। बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है संत कबीर नगर। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास, तो सारस, केन और चित्तीदार गिद्ध का, ये प्राकृतिक आवास क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों कहाँ पर पड़ता है, तो ये आगरा में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर फैला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 490 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और चित्रकूट, यही जो है 4 उत्तर प्रदेश में स्थित है। एकमात्र जो है आपका नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, तो इसके बारे में जितनी जानकारी, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, किस जिलों में है, ठीक है, इसका उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी जो किनारा है कौन सी किसके किनारे बहता है, इस तरीके से आपको इसको सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, अगला पॉइंट है रानीपुर अभ्यारण्य स्थित है। रानीपुर अभ्यारण्य की बात करें चित्रकूट हो जाएगा, जो कि मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है, चित्रकूट जिला। किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में किया गया था, तो वो था दलदली हिरण, ठीक है, जो कि मेरठ के क्षेत्र के आसपास है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में हुआ। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में है। सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। विजयनगर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो ये महोबा में है। मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश मथुरा में है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है ललितपुर में है, ठीक है। लाख बहोसी अभ्यारण्य जो है ये कन्नौज में है। वर्तमान में वन क्षेत्र कितना है, तो 6.8% है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर किस
जिले में पड़ता है? तो इज्जत नगर बरेली जिले में पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है? तो इटावा में। अहरौराबाद मिर्जापुर में स्थित है। अडवाबाद मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, ये दोनों पूछे गए। बघेलखंड बांध बलरामपुर में, ये भी पूछा गया। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बाई परियोजना जो है बेतवा नदी पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह से पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान के लिए कौन सी प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय कार्यों में से एक नहीं है? तो वर्षा जन नहीं होगा उसमें। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी किया गया? तो यह सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बेतवा नदी पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके नदियां और झीलों से आया था। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वन संपदा योजना कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य से पूछे गए क्वेश्चन। पहला देखते हैं, तो गंगा डॉल्फिन को और किस नाम से जानते हैं? तो सुसु के नाम, इसे सुसु भी कहा जाता है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में किया गया? तो कतनिया घाट बहराइच 1975 में इसकी स्थापना किया गया वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बहराइच जिला में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है? तो कार्बेट वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। ठीक है, जिम कार्बेट इसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? महाराजगंज में स्थापित है। शेखा झील बिहार किस जिले में है? तो अलीगढ़ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? उन्नाव में। बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया इटावा में। वन निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में वन निगम 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया। अब उत्तर प्रदेश की मृदा मतलब मिट्टियों से देख लेते हैं कौन कौन को क्वेश्चन बने। उत्तर प्रदेश में प्रायः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ है। ठीक है, सबसे ज्यादा जलोढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जलोढ़ प्रकार की मृदा क्योंकि उपजाऊ होती सबसे ज्यादा। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुखता रूप से पाई जाती है? तो काली या कपास मृदा। ठीक है, काली मिट्टी या कपास मृदा उसको कहते हैं। तो ये आपका मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश 7 जिले फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र की जब बात करेगा तो ककरीली और पथरीली लगा दीजिएगा। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर और झांसी जिलों में पाई जाती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। लवण प्रभावित मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो आगरा और अलीगढ़ में सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश किस जिले में पाया जाता है? जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ में पाया जाता है। तो ये इतने क्वेश्चन जो आए थे वो आपके मिट्टी से आए थे। अब अगला पॉइंट प्रदेश की कृषि पशुपालन संबंधित योजनाओं से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोच्च है? तो मतलब कौन सा क्षेत्र ट्यूबवेल मतलब कि पूरे ओवरऑल उसमें 4 राज्यों के नाम दिए गए थे, तो उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो 5 ग्राम है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक भूमापन इकाई क्या है? तो बीघा में मापा जाता है उत्तर प्रदेश में। जो जमीनें हैं, जमीन को मापने का नाम क्या है? तो बीघा में मापा जाता है, बीघा में बताया जाता है। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दुग्ध ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो पुरस्कार है वो कौन सा है? वो गोकुल पुरस्कार योजना है। इसके बाद पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इज्जत नगर बरेली में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मैंगो फूड फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र की अन्न जानवर प्रथा उस क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गए? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गए। ठीक है, इसमें क्या होता है? फसल काटने के बाद जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया जाता है, तो क्या करते हैं वो बहुत सारे नुकसान करते हैं, जिससे कि वन नहीं उगता है, पौधे जो छोटे छोटे लगते हैं वो नुकसान हो जाता है, चल लिए जाते हैं। तो ये प्रथा जो है बहुत नुकसान करती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि को दिया गया था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या किस क्षेत्र में समायोजित है? तो कृषि में ही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तो राई तथा सरसों बोया जाता है। कौन सा जनपद दशहरी आमों का सर्वोच्च उत्पादक है? तो वो लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, मतलब भारत का कौन सा राज्य है, माफ करिएगा, जो शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, जिसको ओडीओपी के तहत भी रखा गया। भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो गन्ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में किसकी अवधि सबसे कम होती है? तो मूंग की सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? तो 2017 में।
उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया, प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज जो अमरूद के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जायद फसल कब बोई जाती है? तो मार्च में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में, और जून में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसमें खासकर सलाद और सब्जी वाली फसलें आती हैं। चिया के बीज किसका अच्छा स्रोत है? तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा का सबसे अच्छा स्रोत है चिया के बीज। ठीक है, कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उसमें आ जाता है मक्का, ठीक है, आलू, गेहूं, गन्ना, ये सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं। काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर का जो है जीआई टैग या ओडीओपी की काला नमक चावल ही है। कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक हो? तो ऑप्शन में दिया गया होगा, उसमें से गेहूं हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रमुख बासमती चावल उत्तर प्रदेश है। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त? तो IR 24। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की बात करेंगे तो मोटे अनाज जैसे बाजरा, चना, सोयाबीन आदि उगाए जाते हैं। गेहूं और गन्ना का अग्रणी उत्पादक कौन सा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का औरैया जिला किसका उत्पादक? शुद्ध देसी घी का उत्पादक करता है औरैया जिला। ठीक है, इसके लिए ओडीओपी भी दिया गया। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किस नाम से जाना जाता है? और ये अमेठी जिला के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के से कई प्रकार के सजावटी सामान, घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिसे मूंज कहा जाता है। तो उस घास का नाम था, बेसिकली क्या नाम था ये पूछा गया था। ठीक है, जो कि अमेठी जिले में पाई जाती है, तराई क्षेत्रों में, उसका नाम था सरपत। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ पाया जाता है? तो ये मेरठ और सहारनपुर में पैदा होती है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो 25 से 40% की पैदावारी करता है। आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सी एजेंसी उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो वो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर जिला, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? तो आलमबाग। आलमबाग कहाँ है? ये लखनऊ राजधानी में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन कौन सा है? तो वो आगरा है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसके विकास को प्राथमिकता दिया गया? तो कृषि को। उत्तर प्रदेश में राज्य के खेती के प्रमुख उद्देश्य कौन सा? शोध कार्य है, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन में दिया होगा उसी के अनुसार ये खाद्यान्न उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का परसेंटेज कितना है? तो 59.3% है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सोयाबीन उगाया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश दलहन फसल का क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो अरहर का सबसे ज्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसमें है? तो धान के उत्पादन में दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान किसका है? बंगाल का। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से? तो उसमें उत्तर प्रदेश आ जाएगा, पंजाब और हरियाणा कहे जाते हैं। संभल किस लिए प्रसिद्ध है? तो हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैनपुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जरी जरदोजी के लिए। ऑप्शन में दिया रहा होगा, इस तरीके से पूछा गया। ललितपुर सिल्क साड़ी के लिए। अभी ओडीओपी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रयागराज में मूंग उत्पाद और केला फाइबर के लिए पाया जाता है, यह कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष हुई? तो 2014 में हुआ था। एक जिला एक उत्पाद से संबंधित तो लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर के लिए ओडीओपी प्रदान किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, पल्सेज मतलब दालों वाला जो संस्थान है वो कहाँ पर? अनुसंधान दलहन संस्थान, ये कानपुर में है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेगा तो इज्जत नगर बरेली में हो जाएगा। इंडियन ग्रास लैंड फॉर फॉडर, इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो ये आपका चारागांव चारा अनुसंधान संस्थान इसको कहते हैं, ये आपका झांसी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र प्रथम अन्य कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो वो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड शहर, बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, धान के बाद मक्का, मक्का बाद गेहूं, यही बोया जाता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 90%। आम का लंगड़ा किस में पाई जाती है? तो ये वाराणसी में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें हैं। प्रमुख रबी फसलें पूछा जाता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों,
ये सभी आपके रबी फसल हैं। गरीब का मित्र किस फसल को कहा जाता है? तो आलू को कहा जाता है। 2017-18 के अनुसार दालों का वैश्विक उत्पादन भारत का स्थान क्या है? तो पहला है। 2018 में कृषि कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश किस जिले में किया गया? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा में बोया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की जनजातियों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख जनजातियां कितनी पाई जाती हैं? तो 12 प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में बुक्सा जनजातियां जो है पाई जाती हैं। अगरिया, बैगा, भुइयां अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं? तो सभी सोनभद्र में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजातियों में युवा ग्रह प्रचलित है? तो ये युवा ग्रह प्रथा जो है भोटिया में प्रचलित है, भोटिया जनजाति में। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्यों में दोनों में पाई जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो सीतापुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र हो जाएगा। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो वो है थारू जनजाति। अनुसूचित जनजाति बिजनौर में कौन सी निवास करती है? तो इनमें से तो माहीगीर हो जाएगा जो कि बिजनौर में निवास करती है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र की मुख्य जनजाति क्या है? तो खरवार, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहु विवाह प्रथा व्यवस्था पर आधारित है? तो वो हो जाएगा जौनासारी जनजाति के। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध कब किया था? तो यह 2003 में किया था। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब किया गया? तो 1983 में किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा पाया जाता है और तांबे की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ललितपुर में होती है। बेराइट, ललितपुर में एक और एकमात्र खनिज पाया जाता है, उसका नाम यूरेनियम है, जो कि यूरेनियम आपका ललितपुर में ही पाया जाता है। बेराइट और एंडोलासाइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? दोनों सोनभद्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध? तो मिर्जापुर। विंध्य प्रांत में, ठीक है, मिर्जापुर अपने किस उपक्रम के लिए जाना जाता है? तो सीमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरा का निष्कर्षण किया? तो बांदा जिला, याद रखिएगा। ठीक है, कालिंजर किला, बांदा जिला, हीरा। ओबरा थर्मल पावर केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो ये सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। कमेंट बताइए कि ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में बना हुआ? ओबरा किस जिले में, बताइएगा। ठीक है। मिर्जापुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, ये 3 प्रकार के खनिज जो मिर्जापुर में पाए जाते हैं। बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में जो दिया गया था उसके अनुसार सागर शैली, बांदा जिला बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया था, जो पूछा गया था, उसमें सागर शैली इसमें आंसर हो जाएगा। आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर है? तो बरेली में आंवला पड़ता है, तो आंवला हो जाएगा बरेली। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खनिज प्रयागराज के करछना तहसील में पाया जाता है? ग्लास रेत पाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया गया? तो अप्रैल 1983 में किया गया। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो नरोरा में। भारत का विशालतम विद्युत शहर किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में निर्मित किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है। भारत का विशालतम विद्युत शहर किस स्थान के पास? तो ये ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। बॉक्साइट बांदा और चंदौली में मिलता है। प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में एकमात्र है, नरोरा बुलंदशहर, याद रखिएगा। सिलिकॉन या सिल्का सैंड कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ प्राप्त होती है? सोनभद्र से। ठीक है, जिसको चाइना क्ले कहा जाता है, जिसको चाइना क्ले भी कहा जाता है, चीनी चिकनी मिट्टी। मिर्जापुर से क्या क्या प्राप्ति होती है? चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर में स्थापित किया जा रहा है। कोयला आधारित बिजली संयुक्त उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? ददरी और सिंगरौली में स्थित है। ठीक है, जो कि एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। उत्तर प्रदेश में आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने
विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दिया गया, तो टोटल 31 को दिया गया है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहाँ पाई जाती है, तो ये मिर्जापुर में मिलता है। रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ पर स्थित, तो रामपुर ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र किस बांध पर बना, तो रिहंद बांध पर। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में। सिरेमिक सिटी किसको कहा जाता है, खुर्जा को कहा जाता है, ये भी बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, खुर्जा याद रखिएगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में उद्योग। उद्योग की बात करें, उद्योग से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है, तो द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका पूरा नाम याद रखिएगा। परंपरागत उद्योग उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, यह पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है हथकरघा उद्योग। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो बरेली हो जाएगा। ददरी, चुर्क, चुनार, डल्ला, ये किसके कारखाने, तो यहाँ पर सब सीमेंट के कारखाने हैं, जो कि सोनभद्र मिर्जापुर में पड़ते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश किस नगर में कृत्रिम अंग बनाया जाता है, तो वह कानपुर में बनता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, तो बिजनौर जिले में लुगदी, कागज और गत्ते बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सुरमा उद्योग के लिए बरेली। ठीक है, सुरमा नगरी। कास्ट या बांस, बरेली बांस का उद्योग भी बड़े पैमाने पर होता है। कास्ट नक्काशी घरेलू अगर बात करेगा, तो नक्काशी का काम होता है लकड़ियों पर सहारनपुर में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी मथुरा जिला में स्थित है। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में पड़ता है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु की शाखा की संरचना कितनी, टोटल 3 है। कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो मुरादाबाद। ठीक है, पीतल नगरी जिसको कहते हैं। चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो चिकनकारी का काम लखनऊ में होता है। सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान आता है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में रेणुकेट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर शक्ति का स्रोत जो है निकट है, इसीलिए यहाँ पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है 1960 में। आलू निर्यात जोन आगरा में है। निर्यातमन सॉफ्टवेयर पार्क ये कहाँ पर बना है, तो नोएडा और कानपुर में बना है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश कार्यरत एकमात्र जूट मिल है, कहाँ पर स्थित, सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा, ये कहाँ पर स्थित है, तो नोएडा में स्थित है। यूपीसीडी का पूरा नाम, यूपीसीडा का उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया, तो हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आभूषण बाजार कौन सा है, तो मेरठ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी जिसको कहते हैं, स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1994 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित हैं, तो 20 हो जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपनी लाल मिट्टी सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो लाल मिट्टी सजावटी के लिए पूछा जाएगा तो चुनार हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है, ये बरेली में। बांस बरेली, सुरमा निगरी, कृत्रिम रबड़ कारखाना भी वहीं पर है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, किस क्षेत्र में, सेवाओं में। ठीक है। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण जालौन में होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान ये कहाँ पर स्थापित किया गया, ग्रेटर नोएडा में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब क्या बनाता है, डीजल और बिजली इंजन दोनों बनाता है, ये ऑप्शन में इस तरीके से था। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ, तो वाराणसी जिले में हुआ है। इफको यूरिया कारखाना ये कहाँ पर, आंवला में है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है स्थापित किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र क्या है, तो वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। यूपीसीडा का मुख्यालय कहाँ बनाएगा, लखनऊ में। गीडा का पूरा नाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ठीक है। ब्लैक पॉटरी का जीआई टैग किसके पास है, निजामाबाद, ये कहाँ पड़ता है, आजमगढ़ में। ठीक है। काली नगरी किसे कहा जाता है, तो भदोही को कहते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं, तो ऑटोमोबाइल जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है।
कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो वो उद्योग बंधु है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगी? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में नई रेल कोच फैक्ट्री निर्माण कारखाने की नींव रखी गई कहाँ पर? रायबरेली में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई? तो ये मुरादाबाद में हुआ। ठीक है। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर की बात करें तो कालीन और कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कालीन निर्माण और कला के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? तो खतौली मुजफ्फरनगर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में नोएडा में है। चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान पूछा जाएगा तो बंथरा उन्नाव हो जाएगा। कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है। किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट खोला है? मथुरा में। मिर्जापुर, भदोही और खामरिया में वस्तु का निर्माण होता है जो भारत में कुल निर्यात का 90% है। और कौन से वस्तु का निर्माण होता है? तो इन सभी में कालीन का निर्माण होता है। एकमात्र ऑयल रिफाइनरी ये मथुरा में है। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। मुरादाबाद शहर जो है ताम्र बर्तन के लिए जाना जाता है। पीतल नगरी इसको कहा जाता है, पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग तो हथकरघा उद्योग है। सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित है? चुर्क और डल्ला, ये आपके सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश चर्म संस्थान तो कानपुर और आगरा में चर्म संस्थान बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण इकाई कहाँ पर स्थित? तो नैनी और रायबरेली में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एल्युमिनियम कारखाना है? तो रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? तो इनमें से ऑप्शन में दिया गया था उसमें से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड था जो कि सही है। सहारनपुर किसके संदर्भ में सही प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर में पंचकुरा खिलौना भी बनाया जाता है। 1879 में उत्तर प्रदेश में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो लखनऊ में किया गया। चमड़े के कार्यों के लिए कौन सा जिला है? तो उनमें से आगरा हो जाएगा। कानपुर भी चमड़े का कार्य होता है। ठीक है। आगरा ऑप्शन में दिया तो आगरा। किस जिले में चीनी मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं? तो बुलंदशहर में। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, टार्च उद्योग के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। रसायन उद्योग के लिए गोरखपुर। कैंची उद्योग के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। कभी कभी मिलान के नील भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण की कार्य व्यवस्था करने का निगम कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेष सीक्रेट चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। तो चिन्हट और मसेलिया में उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किसके लिए प्रसिद्ध है? किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध? तो ऊनी वस्त्र के लिए। ठीक है। किस शहर के खिलौना शहर कहा जाता है? तो ग्रेटर नोएडा को खिलौना शहर के नाम से जानते हैं। राज्य में SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो 31 है। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत है? तो शंकरगढ़ और बरगढ़, ये दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो प्रयागराज में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिगरेट बनाया जाता है तो गाजियाबाद और सहारनपुर में बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बिस्कुट बनाने के लिए प्रसिद्ध तो मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ है। रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र में विमान घटक निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया? तो लखनऊ में किया गया। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का प्रारंभ स्रोत है? तो शंकरगढ़ और बरगढ़ ये दोनों क्षेत्र हैं जो कि इलाहाबाद और चित्रकूट जिले में पाए जाते हैं। वॉल हैंगिंग्स GI टैग जो है गाजीपुर को प्राप्त है। विज्ञान नगरी कहा जाता है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश वित्त निगम किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो उद्योग के लिए। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है झांसी में। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, ये सभी मिलान करने में आते हैं। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं किसमें? तो सेवाओं में। ठीक है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो कानपुर में स्थित है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया सॉफ्टवेयर पार्क तो नोएडा और कानपुर में किया गया। ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्य
उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो कौन सा? तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक उद्योग क्या है इनमें से? तो चीनी हो जाएगा। ब्लैक पॉटरी उद्योग ये आजमगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कत्था उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। बांसुरी उद्योग का काम पीलीभीत में होता है। प्लाईवुड का काम सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद जो कि बिजनौर में पड़ता है। नजीबाबाद, एक नजीमाबाद है और एक नजीबाबाद बिजनौर में, निजामाबाद है। निजामाबाद ये आपका पड़ता है, निजामाबाद कहाँ पर? आजमगढ़ में, ठीक है। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद जो कि आजमगढ़ में है। उत्तर प्रदेश राज्य श्रम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना कौन सी नहीं? तो डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। दिया सलाई उद्योग बरेली जाना जाता है। प्रमुख उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग से संबंधित क्या है? तो औद्योगिक सेवाएं हैं, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन होता है। पॉलीफाइबर का उद्योग स्थित है बाराबंकी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान? तो लखनऊ का है। होम फर्निशिंग गुड्स जो है बागपत प्रसिद्ध है, बागपत जिला। रेडीमेड के कपड़े गौतम बुद्ध नगर में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध? तो आजमगढ़ का निजामाबाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो लखनऊ करता है। उत्तर प्रदेश किस शहर में लकड़ी के बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां? तो अमरोहा जिला में। बदायूं अपनी जड़ी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ये काम मुख्य रूप से बढ़ाए बिसौली दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उससे उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? तो इस काम को कहा जाता है कारबोची। क्या कहा जाता है? कारबोची, याद रखिएगा। जो लोकल लोग हैं कारबोची कहते हैं। अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो जलेसर की घंटी, ठीक है। कास्ट बेल जलेसर की घंटी पूरे विश्व विख्यात है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? दूसरा। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1994 में किया गया था, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में परिवहन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं? ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, ठीक है। ताज एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल? तो उसमें बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर है और महोबा। ये इतने शहर शामिल हैं बुंदेलखंड सर्किट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग निगम की स्थापना कब किया गया? तो 1974 में। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? तो समग्रता उपागम को अपनाया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किस नाम से? तो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो रामपुर में है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क ये लखनऊ में स्थित है। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ दिन तक रुके थे कहाँ पर स्थित है? ये कौशाम्बी में पड़ता है। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोकृत प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो दुधई में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दुधई। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलता है झांसी में, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, तो बस्ती से ये नहीं गुजरेगा, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-19 का नाम है, ठीक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो प्रयागराज से हल्दिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में वाहन शुल्क या माल भाड़ा गाँव का निर्माण तो ये वाराणसी में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। जेवर एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ पर अवस्थित है? ये वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। चकेरी हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? चकेरी हवाई पट्टी ये कानपुर में है, ठीक है। कुशीनगर विमानपत्तन को कब अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया? तो ये 24 जून 2020 को बनाया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? तो लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर है, ठीक है। ताजमहल उत्तर प्रदेश किस शहर में पड़ता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश में जैन और बुद्ध धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है जो है कौशाम्बी, ठीक है।
उत्तर प्रदेश किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना नींव रखी गई? तो विंध्याचल से रिलेटेड ये आपका हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है। चौखंडी स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? चौखंडी स्तूप पड़ता है आपका सारनाथ में। ठीक है। ताजमहल के संगमरमर की जो छत है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण बनता है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मकबरे पर प्रत्येक वर्ष मेला कहाँ पर लगता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवा शरीफ बाराबंकी, याद रखिएगा। ठीक है। देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सैयद सलार मेला जो है ये बहराइच में लगता है। यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थापित किया गया था? तो 1983 में दिया गया था ताजमहल को। ठीक है। स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश किस जिले में पाया जाता है? तो कालपी जालौन, ठीक है, में पाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा जिले में होता है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का नाम क्या है? तो रामायण क्रूज टूर नाम है। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पड़ता है गोरखपुर में, याद रखिएगा। ठीक है। खेरिया विमानपत्तन ये आगरा में है। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम रख दिया गया इसका, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में है। भारतीय पर्यटनों के लिए स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश कौन सा शहर शामिल है? तो आगरा आता है और दिल्ली है। ठीक है। 3 शहर हैं, दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये स्वर्ण त्रिकोण बनाते हैं क्योंकि ये तीनों का स्थान जो है त्रिकोण के भांति स्थित है। तो दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और फिर जयपुर जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, आगरा उसमें शामिल है। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी किनारे बसा हुआ? तो गंगा नदी किनारे बसा हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में पड़ता है। ठीक है। मेरठ जिला हो जाएगा। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय का स्थापना हुआ था 1957 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा इसमें से सारनाथ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाएगा? तो प्रयागराज में। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो नोएडा और गाजीपुर हो जाएगा। जनरथ नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा का नाम है। यमुना एक्सप्रेस वे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक चला? तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग चला। और उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कब किया था? 9 अगस्त 2012 को किया था। अब ऐतिहासिक अध्ययन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उत्तर प्रदेश में। उसमें सही सुमेलन के लिए आया था 1857 का विद्रोह। बैरकपुर में कब शुरू हुआ? 29 मार्च 1857। मेरठ में 10 मई 1857। झांसी में 8 जून 1857 और लखनऊ में 4 जून 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली में किया था नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा। इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? तो हड़प नीति डलहौजी का आया था जिसके द्वारा झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो चौरी चौरा घटना हुई थी 4-5 फरवरी को, ठीक है, 1922 को। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ पर ली? तो कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कुशीनारा या कुशीनगर। किस स्थान पर कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा पाई गई? सिरविहीन प्रतिमा यह मथुरा में पाया गया था। ठीक है। एक ऐसी प्रतिमा जिसमें सिर ही ना हो। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक किसके बारे में रानी लक्ष्मीबाई ने यह वाक्य कहा है? तो यह वाक्य हीरोज के द्वारा कहा गया था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था। चलिए, कौन सा नेता भारत धर्म महामंडल से जुड़ा हुआ है? तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे। चलिए अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्त संत का जन्म स्थान है? सीर गोवर्धनपुर में जन्मे थे संत रविदास। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अलीगढ़ किले में द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई? तो सितंबर 1803 में लड़ी गई थी। 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, 1583 में। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए किया था? तो विधानसभा के अंदर पहुंचे और उनका नाश करने के लिए किया था। गांधी जी की
पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर हुई? तो बनारस में हुआ था। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? यह चौरी चौरा जो घटना हुआ था गोरखपुर में स्थित है। माना जाता है उत्तर प्रदेश के मध्य में क्या स्थित है? मैं अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ जो है आए थे, तो संकसिया में है। वेद और ऋषि संबंधित याज्ञवल्क्य का संबंध गुजरात से, भारद्वाज का प्रयागराज, अत्रि का जो है चित्रकूट और पार्श्वनाथ का वाराणसी से रिलेटेड है। पंचमहल कहाँ स्थित है? ये भी याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज्जमानी सिकंदराबाद में स्थित है? तो ये अकबर का है। ठीक है, अकबर की बेगम का मकबरा। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण के द्वारा दर्शाया गया है? तो गौतम बुद्ध का वो पहला उपदेश था जिसको पहिया और हिरण के द्वारा दर्शाया गया। दीवाने आम निर्मित संगमरमर कहाँ से लाई गई? तो ये लिया गया मकराना से। जो संगमरमर इसमें लगा वो मकराना से लाया गया था दीवाने आम में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया गया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये सहारनपुर से शुरुआत हुई थी। कौन सा सुल्तान है जिसे एक शहर प्राप्त हुआ और जहां अब आगरा स्थित है? सिकंदर लोदी था। चारों सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है वो कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के संबंध में सूचना देता है? तो वो है अयोध्या का अभिलेख। ठीक है, अयोध्या के अभिलेख में ये सूचना मिलती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन सा सुल्तान है जिससे एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा? सिकंदर लोदी हो जाएगा। प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध के निर्वाण स्थल है। ठीक है, यहीं पर मृत्यु हुई थी बुद्ध की। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस सम्राट के दरबार में रहते थे? तो अकबर के। ठीक है, परमहंस योगानंद का जन्म स्थान तो गोरखपुर हो जाएगा। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक जहां कहाँ पर स्थित? तो आगरा में स्थित है। आगरा मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है? तो शाहजहां ने बनवाया था। 2009 में उत्तर प्रदेश कहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य साधारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक सीमित थी और यह स्थापित करने में मदद मिली कि पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली थी? तो ये मिला था आलमगीरपुर में, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। तो आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। वर्तमान उत्तर प्रदेश किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो धम्मेक स्तूप पर मिले। कहाँ पर मिले थे? धम्मेक स्तूप। ठीक है, अब महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा, अंग की राजधानी चंपा और काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक है, ये मिलाने के लिए ऐसे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे और ऐसे देखा जाए ओवरऑल 16 है, लेकिन 16 में से 8 जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी, ठीक है, कौशल साम्राज्य, कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल था। तो बौद्धों की राजधानी और कौशल की साम्राज्य की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो अयोध्या। ठीक है, चलिए 1919 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फतेहपुर सीकरी के पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है। फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया? तो यह शब्द फारसी भाषा का है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत के, ठीक है, संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी? तो ये हुआ था कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। चलिए उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निम्बार्क थे। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो बर्नियर ने कहा था।
चंदावर कहाँ पर स्थित है? चंदावर जो है ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। चंदावर का युद्ध फेमस है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हुलास जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? तो लखनऊ में है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी था, नाम याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है मांडी भारत के किस राज्य में? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। हुलास, मांडी, आलमगीरपुर ये सभी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर के विरुद्ध था, ठीक है। और यहीं कालिंजर के किले में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर का किला कहाँ है? बांदा में। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता है। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? 1797 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था प्रयागराज के किले पर। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अधिवेशन देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। मेरठ में हुआ 1946 में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया। कानपुर में अधिवेशन हुआ 1925 में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया। लखनऊ में 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया। और बनारस में 1905 में हुआ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो वो 1833 में किया गया था। किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है बिठूर। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। और 84 गुंबद कहाँ पर स्थित? 84 गुंबद मस्जिद जालौन में। कामतगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। घोषताराम मठ कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में। रामभर स्तूप कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में। सहेत महत है श्रावस्ती जिले में, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजा चेत सिंह ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया, कहाँ पर दिया गया था? गोरखपुर में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में और फांसी इनको दिया गया था गोरखपुर जेल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था? एका आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था मदारी पासी के द्वारा किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे जाना जाता है या किसे नामित किया गया था? तो उनका नाम था एनजी रंगा। क्या नाम था? एनजी रंगा। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1856 में हो गया था, ठीक है। हड़प नीति के माध्यम से लगाया गया था। महालवाड़ी प्रणाली जो है ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, ठीक है। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये पड़ता है ये जो है पटियाली से संबंधित है। इनका जन्म स्थान। कालपी किस नदी किनारे पर स्थित है? तो कालपी यमुना के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम जीवंत नगर, तो वाराणसी सबसे पुराना शहर है, ठीक है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलकृत वाली प्रतिमा तो दुधई में पड़ता है, ललितपुर में पड़ता है। दुधई में ये स्थित है, ललितपुर में, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान वाराणसी। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा जिले में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 6ठी शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों को चेद कहा जाता था। चेद जो थे ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है अपना राज्य बनाए हुए थे। चेद वंश बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। राज्य हर्षवर्धन ने कहाँ पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो कन्नौज जिले में किया गया था। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा जाता था। और क्यों, कौन सा शासन उस समय था? तो चंदेलों का शासन था। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? मतलब कि पहले कहाँ पर थी? तो 1921 के पहले इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। 1921 के बाद लखनऊ हो गया। गौतम बुद्ध की माँ देवदह नाम था। देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है? तो ये बस्ती जिले में पड़ता है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन से नामक पहले हिंदी या नामक पहले हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो वो था बनारस अखबार। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है? तो फर्रुखाबाद जिला, याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तो पारसी सबसे कम हो जाएंगे। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। सॉरी माफ करिएगा, अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर में अटाला मस्जिद। शेर बलिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चित्तू पांडे को जाना जाता है, शेर बलिया। ठीक है, बलिया के शेर। इखलास खान का रोजा या मकबरा यह किस जिले में पड़ता है? तो बदायूं जिला। सारनाथ वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और ये किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो वाराणसी की स्थित है। ठीक है, अब हम नृत्य कला और नाटक कला से देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। चिकनकारी जो पारंपरिक कढ़ाई शैली है, लखनऊ फेमस है। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुआ, जो किस नदी के किनारे पर? यमुना नदी किनारे। कौन? मथुरा। चौखंडी स्तूप सारनाथ में पड़ता है। रहुला लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कोकिला वन मंदिर कहाँ है? तो मथुरा जिले में है। किस शहर में महाराज सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई? तो बहराइच जिले में रखा गया। कार्तिक लोक नृत्य का संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। नटोरी नृत्य जो है कहाँ पर किया जाता है? तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, अहीरों के द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य संबंधित है बुंदेल क्षेत्र में कुम्हारों के द्वारा। धीवर नृत्य जो है कहार जात के द्वारा किया जाता है। किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये रूमी दरवाजा को जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताए जिसमें कुश्ती बात विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कुश्ती पहलवानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए जाना जाता है? तो वृंदावन में। ठीक है, कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्रा की जगह नदी के तट पर मनाया जाता है? तो प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, ये 4 जगह मनाया जाता है। भारतखंड संगीत विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी लखनऊ में है। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? तो ये व्यास को, ऋषि व्यास को। जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला। गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, किस शहर से इनका जन्म हुआ? तो वाराणसी में हुआ। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित? तो बनारस घराना या वाराणसी घराना। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत का प्रकार है जो बिरहा है। उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो कजरी है। राहुल शंकरत्यान का जन्म किस जनपद में हुआ? तो इनका आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? तो 1983 में सम्मिलित किया गया था। किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा का मेला लगता है? तो गुड़िया पूर्णिमा गोवर्धन में लगता है। शीला या शैला या सैरा नृत्य जो है संबंधित मिर्जापुर क्षेत्र से। कर्मा नृत्य भी मिर्जापुर क्षेत्र में होता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो शिव मंदिर नाम है, जो कि ललितपुर में स्थित है। देवी सिंह बुंदेला ने बनाया था। उत्तर प्रदेश का बरसाना होली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी होली बरसाना में होती है? लठमार होली होती है। ठीक है, संकीसा किस जिले में स्थित है? फर्रुखाबाद में। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। ठीक है, गुप्तकालीन का मंदिर है जो कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, जल विहार मेला कहाँ लगता है? तो बुंदेलखंड में लगता है। बलदेव छठ का मेला होता है आयोजन मथुरा में। शुक्रताल मेला का आयोजन मुजफ्फरनगर में होता है। उत्तर प्रदेश किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी का मेला होता है मेरठ में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा क्या है? तो भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि के देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित है? तो उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन और उसका अभिलेखीकरण सम्मिलित है। महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर मतलब कितने वर्षों में होता है? तो 12वें वर्षों में होता है। ठीक है, रामनगर जो कि बनारस में है, रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है? 31 दिन का। कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घर आना के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है इटावा। कवि काका हाथरसी कौन सा फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई? तो जमुना किनारे बनाई गई थी, कवि काका हाथरसी के द्वारा। उत्तर प्रदेश किस कलाकार को भारत रत्न मिला? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1926 में। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक की स्थापना 1963 में। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। ये सब मिलान करने के लिए आ जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश वाराणसी में गाया जाता है चैती गाया जाता है। आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बिरहा गाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। चलिए अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पंचायतन शैली के स्थापित देवगढ़ मंदिर किस प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण? तो ये सभी उत्तर गुप्त काल में मंदिर बनाए गए थे।
औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष क्या पहनते हैं? जो कढ़ाई और कढ़ाई से बना हुआ कुर्ता है तो शेरवानी पहनते हैं। ठीक है। कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्थ ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? तो स्वांग है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज के जोड़कर देखा जाता है? तो भारत मिलाप है। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित किस एक विश्वविद्यालय का संग्रहालय? तो वाराणसी में स्थित है भारत का कला भवन। बघेलखंड कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो राई नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो वो हुरका नृत्य है। अकबर का मकबरा स्थित है? तो सिकंदराबाद में स्थित है। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? आगरा में ही पड़ता है। ठीक है। किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर ऊपर रोशनी दीपकों का एक स्तंभ को संतुलित करते हैं, मतलब 108 दीपक लगभग रहते हैं? तो चरकुला नृत्य है, जो कि ब्रज क्षेत्रों में होता है, मथुरा ब्रज में, मथुरा वृंदावन। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में किया गया था। लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितने? 60 फीट है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई? तो ये पाया गया कुषाण में। ठीक है। कुषाणों के काल में। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती की नदियों के मध्य। बिरजू महाराज के संबंधित घराना है? तो कालका बिंदादीन घराना से संबंधित। उस्ताद रशीद खान का संबंध रामपुर सहरसवा घराना से। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का संबंध जो है किराने घराने से। लखनऊ महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? तो 1975-76 से हो रहा है। किस स्थान पर उत्तर मध्य शास्त्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो प्रयागराज में। बटेश्वर जिला या बटेश्वर मेला भी लगता है आगरा में। श्री राम श्रीवास्तव क्या बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से संबंधित है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में दिया जाता है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो वाराणसी में किया जाता है। संगीत शिक्षा से तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित है उसका नाम क्या है? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उसका नाम है। हाथरस और कानपुर में परंपराओं का संबंध किससे? तो रंगमंच से है। लावड़ी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ये लावड़ी लोक नृत्य जो है ये रोहलखंड में प्रसिद्ध है। शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सहारनपुर में होता है। सुलहकुल उत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आगरा में आयोजित होता है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो मगहर में है। जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। देवी पाटन मंदिर स्थित है तुलसीपुर बलरामपुर में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में। गोविंद साहब का मेला लगता है आजमगढ़ में। कैलाश मेला लगता है आगरा में। राजन साजन मिश्र संबंधित है ध्रुपद टप्पा शैली से। ठीक है। बड़ी महीना किससे संबंधित है? ठुमरी टप्पा शैली से। अंबाजी चतुर्वेदी किस शैली से संबंधित? ध्रुपद शैली से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन सा है? तो बिरहा है, चैती है, ढोला है, ये सभी हैं लोकगीत। और लोक नृत्य पूछा जाएगा तो चरकुला, कर्मा, पांडव, ये सभी एग्जाम में इसी तरीके से आए गए थे, तो ये ऑप्शन में रखा गया। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो झांसी में होता है। मल्होर किस प्रकार का गीत है? तो ब्रजी गीत है। ठीक है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, किस क्षेत्र का है कार्तिक लोक नृत्य? तो बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश की विशेषता किस प्रकार की नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र कथक जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है तो आगरा और मेरठ में। काम्पिल्य मेला किस धर्म से संबंधित है? ये काम्पिल्य मेला जो है जैन धर्म से संबंधित है। झूला मेला वृंदावन में लगता है। पशु मेला लगता है बटेश्वर आगरा में। हरिदास जयंती का आयोजन होता है वृंदावन में। काम्पिल्य महोत्सव का होता है आयोजन फर्रुखाबाद में। दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक जो है ये किस घराने से संबंधित? तो बनारस घराने से संबंधित है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है, वो कौन सा है? तो वो है योग महोत्सव, उसका नाम है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, उनका नाम क्या था? तो मुस्तिरी बाई थी। ठीक है। फैजाबाद की थी।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और हिंदी के बाद दूसरी भाषा है उर्दू। किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों के द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था तो गिरिजा देवी को बुलाया जाता था। कौन सा घराना उसे नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है तो वो है बनारस घराना। माघ मेला कब शुरू होता है तो मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई तो बख्शू खान ने रखा था। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है तो यह वाराणसी में पड़ता है। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को कब शामिल किया है 2017 में शामिल किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस जिले में है तो ये वाराणसी में है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था और वह बनारस घराना से संबंधित। तो वो पंडित कृष्ण महाराज हैं जो तबला वादक हैं जिनका जन्म वाराणसी में हुआ कबीर चौरा में। ठीक है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध कहाँ से है तो उत्तर प्रदेश से है। बधाई कौन सी विधा है तो बुंदेलखंड का लोक संगीत है। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है तो रसिया गीत है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण तो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। सोहर लोकगीत का गाना ये किया जाता है तो सोहर लोकगीत का गाना जो है बच्चों के जन्म पर किया जाता है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है तो पाई डंडा नृत्य होता है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है तो चिकनकारी कहा जाता है। चिकनकारी, ठीक है, चिकनकारी कहा जाता है जो लखनऊ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के उस लोकगीत संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है जो बिरहा के भाव को दर्शाता है तो कजरी है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने किस उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की तो प्राण पिया उपनाम से किया है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है तो रवि की पूजा। प्राचीन पुरुषों द्वारा चक्र के बनाए गए चित्र अथवा गहरी लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो मिर्जापुर में। कल मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला जो यहाँ पे कला होना चाहिए, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है तो झांसी कला है। ठीक है, सांझी कला जो है मथुरा की स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक जिनका नाम बताएं जिनका जन्म वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ। ठीक है, पंडित कृष्ण महाराज हो गया। सिद्धेश्वरी देवी उत्तर प्रदेश। बधाई बुंदेलखंड लोकगीत ये सभी हो चुका है। चलिए अगला पॉइंट, कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है तो रसिया गीत है। रासलीला और रामलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण तो देखिए रामलीला जो है वो लोक नाटक है और रासलीला जो है लोक नृत्य शैली है। सोहर लोकगीत का गाना गाया जाता है तो बच्चों के जन्म पर गाते हैं। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है तो पाई डंडा नृत्य किया जाता है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है चिकनकारी कहा जाता है। ये भी हो गया। उस लोकगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है बिरहा के भाव को दर्शाता है तो कजरी है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है तो उत्तर प्रदेश है। महाकुंभ मेले की स्थिति खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है तो बृहस्पति की। किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है तो कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक शास्त्रीय नृत्य। ब्रोकेट की प्रसिद्ध कलाकृति जो है वो वाराणसी की है। ठीक है, लखनऊ घराने की नींव जो है किस उस्ताद के द्वारा रखा गया तो बख्शू खान ने रखा गया। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासन में दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया तो जहांगीर के शासन के दौरान। भारत माता मंदिर स्थित है तो वाराणसी में स्थित है। यूनेस्को की मानवता अमूर्त विरासत की कुंभ मेला को कब शामिल किया गया तो 2017 में शामिल किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी हो जाएगा। प्राचीन पुरुषों द्वारा चक्र से बनाए गए चित्र अथवा गहरी लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो मिर्जापुर में पाए जाते हैं। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है तो यह आगरा में स्थित है। हरदौल कथा विशेष रूप से कौन सा लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में फैला हो तो बुंदेलखंड लोकगीत है। उत्तर प्रदेश बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय कौन सा मनोरंजन तो झूला है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है तो पूर्व घराना है। ठीक है, दुम पख्त उत्तर प्रदेश में इसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है तो व्यंजन पकाने की विधि है। ठीक है, दुम पख्त।
और भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने का जो औपचारिक परंपरा है उसको कहा जाता है दस्तरखान। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ है? तो ये अम्बेडकर जिले में पड़ता है, ठीक है, अम्बेडकर नगर जिले में। उत्तर प्रदेश किस शहर को आपको राजसी घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट मिल जाएंगे? तो ये वाराणसी में है सारे। जिला मुख्यालय बलिया शहर किस महर्षि का जन्म स्थान है और कर्म स्थान माना जाता है? तो भृगु ऋषि का। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो निचली दोआब क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये सभी हो गए। अब प्रमुख मेले, प्रमुख नगर, उपनाम देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आता ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ताज महोत्सव का आयोजन होता है आगरा, ठीक है, आगरा का ताजमहल और ताज महोत्सव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताज महोत्सव का आगरा हो जाएगा, ठीक है, आगरा हो जाएगा। और लखनऊ महोत्सव नवंबर दिसंबर में होता है, लखनऊ में होता है, तो ये भी याद रखिएगा। बटेश्वर मेला जो आयोजित होता है आगरा में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, संकीसा मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में, बलदेव छठ का मेला मथुरा, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, नौचंदी मेला मेरठ, सभी हो चुका है। शाकंभरी मेला सहारनपुर, ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुलोत्सव आगरा में, गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ में, कैलाश मेला आगरा में, सैयद सलार का मेला बहराइच में, माघ मेला का आयोजन प्रयागराज में, झूला मेला का आयोजन ये वृंदावन में, परशु मेला का आयोजन बटेश्वर आगरा में, ध्रुपद मेला का आयोजन वाराणसी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, देवी पाटन का मेला जो लगता है ये बलरामपुर में, काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में, ददरी मेला ये होता है आपका बलिया में, ठीक है। पंचकुइया मेले का आयोजन झांसी में। के अलावा सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे तो निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? तो नरौरा से निकलती है। उत्तर प्रदेश का धनरोल बांध कहाँ पर निर्मित है? तो घग्गर नदी पर। माता टीला बांध, गोविंद सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है। रिहंद बांध किस जिले में स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर बांध जो परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो मिर्जापुर पिपरी में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जिलावार अध्ययन ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है? तो अयोध्या जिले में पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में किया गया? किस वर्ष किया गया, माफ करिएगा, तो 1920 में किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषा में विशेषज्ञ संस्थाओं के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी और लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो अलीगढ़ में होगा। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, BHU हुए थे। उत्तर प्रदेश किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखा गया? तो ये प्रयागराज में। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने IIT हैं? तो 2 हैं, एक IIT कानपुर, एक IIT वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में शामिल है? तो ग्राम प्रधान, 3 सदस्य, एक प्रधानाध्यापक शामिल होता है ग्राम शिक्षा समिति में। कौन सा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इलाहाबाद में पड़ता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 में ये चौथा ये भी रहा होगा। 3 ऑप्शन जो रहेंगे जो इससे APJ अब्दुल कलाम से मिलते रहे होंगे, ठीक है, उससे संबद्ध होगा। और ये मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इलाहाबाद है जो इससे नहीं मिलता। चलिए, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर साइंस? तो इटावा में पड़ता है, ठीक है, मेडिकल साइंस। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? आगरा में। ये वाला यूनिवर्सिटी जो है आगरा में है, ठीक है। छत्रपति साहू जी, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी स्थित है कानपुर में। कौन सा उत्तर प्रदेश में एक ओपन विश्वविद्यालय? राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय। पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ में है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मथुरा में है, ठीक है। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कुशीनगर में। संस्कृत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शहर में भारतीय विरासत संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो झांसी में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का SN मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? SN मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो यह आगरा में पड़ता है। भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में किया गया। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। हाल ही में अलीगढ़ में किसकी स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा गया? तो राजा महेंद्र प्रताप के सम्मान में रखा गया।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ? तो 1916 में हुआ। ठीक है। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना यह मुरादाबाद में किया गया था। राजा पुस्तकालय जो रामपुर में स्थित है, ये नवाब फैजुल्ला खान ने इसका स्थापना किया था। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये आगरा में पड़ता है। ठीक है। हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इनके पिता का नाम क्या था? राजा घनश्याम सिंह, ये भी याद रखिएगा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में IIT की बात कर रहा है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पड़ता है? अयोध्या में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रहे? UPOIR। ठीक है, UPOER है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो मथुरा में किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किसके सहयोग से किया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो लखनऊ में है स्थित है। राष्ट्रीय चरण विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड स्थित है आगरा में। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये कहाँ पर है? ये कन्नौज में। ठीक है, पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में। डाक टिकट संग्रहालय पूछा जाएगा तो सहारनपुर हो जाएगा। डाक का काम सहारनपुर में वहीं पर संग्रहित होता है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये गोरखपुर में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है विद्या विहार, ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो राज्य संग्रहालय है, लखनऊ में स्थित है। 1963 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही बंदाई और जौनपुर में। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदू संस्थान, ये आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश द्वारा किस आयु तक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में प्राथमिक शिक्षा दी जा रही? उच्च प्राथमिक, ये 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में किया गया। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हैं? तो 2, एक लखनऊ में, एक आगरा में। कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है। अब उनमें से ऑप्शन में मतलब दिया गया होगा जिसमें ये भी दिया रहा होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट है। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में है। ठीक है, हैंडीकैप्ड। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में, तो वो किया गया था पंतनगर जो है किया गया था। ठीक है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, ये सारनाथ वाराणसी में स्थापना किया गया था 1967 में, ये पूछा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ? 1995 में हुआ। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इनमें से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी हो जाएगा। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुआ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1957 में किया गया। ठीक है। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो अब 15 से अधिक हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौण अनुसंधान संस्थान, यह मथुरा में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की बात करेगा तो गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो है लखनऊ में है। खाद्य पार्क की स्थापना नोएडा में है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। ठीक है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान स्थित है हापुड़ में। दिसंबर 2021 में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? तो वाराणसी में हुआ। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना कब की गई? रविंद्रालय, ठीक है, याद रखिएगा। रविंद्रालय जब पूछा जाएगा तो आप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रविंद्रालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। 1964 में स्थापना हुआ। ठीक है। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय बाल संग्रहालय जो लखनऊ में हुआ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नींव कब रखी गई? 1927 में रखी गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना 1959 में किया गया है। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो संस्कृत है। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राज्य के नाम पर रखा गया? छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आगरा जिले में पड़ता है। लखनऊ में कौन सा क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला विषयों के कलाकारों के कार्य
को सुविधा देता प्रदान करने के लिए स्थापित किया तो वो है ललित कला अकादमी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय में पुस्तकालय की बात करेगा तो रामपुर हो जाएगा। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। भातखंडे संगीत संस्थान है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश किस जिले में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है तो लखनऊ में है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, बनारस में। औद्योगिक विशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है तो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है तो नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित, चित्रकूट में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित, तो मेरठ में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ पर स्थित, तो नोएडा में पड़ता है। ठीक है, अब जनगणना से संबंधित क्वेश्चन जो आए हैं उनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या बिल 2021 के राज्य जनसंख्या नीति का एक भाग है जो किसका है तो 2021 से 2030 के एक भाग। ठीक है, यह जारी किया गया है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षर है। संख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश कौन सा सबसे बड़ा जिला है तो इलाहाबाद हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। भारत के 4 अति जनसंख्या वाले जिलों राज्य में उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे बिहार, चौथे पश्चिम बंगाल आते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाने का लक्ष्य है तो 2030 तक रखा गया। उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे का कारण क्या है तो स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। विगत जनसंख्या की तुलना में 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, दर्ज की गई थी तो 20.23% की वृद्धि दर्ज किया गया था। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है तो 912 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 7 मिलियन शहर कौन कौन से तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम जनसंख्या तो महोबा जिला हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ आते हैं। गत 90 वर्ष में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई तो 1981 से 91 के दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता दर 57.2 है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला तो श्रावस्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले 4 जिलों का आरोही क्रम मतलब घटते क्रम तो गौतम बुद्ध नगर पहले हो जाएगा, कानपुर नगर दूसरा, औरैया तीसरा है, इटावा चौथा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है तो 912 है। ठीक है, 912 पर 1000 पर पुरुष है, 912 महिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का आरोही क्रम सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर है औरैया, फिर है इटावा, फिर गाजियाबाद। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई तो 16.7% की वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई तो 11.45% की वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है तो ये रामपुर में है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रण पाया गया तो कानपुर जिला में। लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कहाँ घटा तो 1961 से 1971 में घटा था। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम थी तो 1991 से 2001 के मध्य थी। नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर तो 1991 से 2000 के मध्य रही थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल आबादी का कितना परसेंट तो 48% है। कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश की तो 16.4% है। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर की बात करें 67.68%। ठीक है, 67.68%। उत्तर प्रदेश जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है 2011 में तो 20.23% रहा था। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सर्वाधिक है तो 2011 के अनुसार जौनपुर और 2001 के अनुसार आजमगढ़ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला तो सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं 77.73% जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितने वर्ग किलोमीटर तो 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं।
2011 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर में बाल लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 902 है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का विशेष रूप विषय क्या है तो कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। जिन बच्चों ने कोविड में अपने माता पिता को खोया उनके लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत किया गया, जिसका काम है वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए है तो महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस शहर में स्फूर्ति योजना के तहत एक कुंभ कार क्लस्टर स्थापित किया गया तो वाराणसी में स्थापना की गई है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत गायों की कौन सी प्रजाति शामिल है तो शाहीवाल आता है, गिर है, थारपारकर है, गंगा तीरी है। ठीक है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो एक केंद्र सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश धार्मिक यात्रा के लिए किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया तो मजदूरों के लिए। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। राज्य पोषण मिशन कुपोषण से संबंधित है। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत किस जिले में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों को पर समुचित बल नहीं दिया गया तो सीतापुर में नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान ये प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 2020 को। उद्यम स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में इच्छुक उद्यमियों के लिए कौन सी एक बैग आधारित ऑनलाइन सुविधा है तो निवेश मित्र है। ठीक है, कौन सी योजना निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो वो है भाग्य लक्ष्मी योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये शुरुआत किया गया था 2000 में। भारत के किस राज्य ने एक एमओ पर हस्ताक्षर औद्योगिक व्यापार समूह के साथ की जो कि एमएसएमई क्षेत्र के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करा तो वो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है तो ऑनलाइन अध्यापक उपस्थित अब लिखित ये प्रेरणा ऐप चला गया है। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना जो शुरुआत किया गया था 1995 से, मिड डे मील जिसको कहते हैं MDM। पीएम किसान योजना के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में लाभान्वित प्रमाणीकृत राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया तो उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में कितने प्रति बल्ब की दर से LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई तो 10। ठीक है, अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना एक और नया नाम क्या रखा तो स्वर नियोजन योजना नाम इसका। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को विकसित करने वाला जिला हमीरपुर है। किसान बाजार की स्थापना बहराइच में किया गया है। दाल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड में लगाया गया है। भूमि सेवा योजना बिजनौर में किया गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए थे जो योजना परियोजना से रिलेटेड है। कुष्ठ रोग पेंशन योजना लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया गया था 4000। कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य महिलाओं को सुरक्षा सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है तो मिशन शक्ति है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत किस राज्य की पहल है तो उत्तर प्रदेश की है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश की है। शारदा सहाय समादेश विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू किया गया तो 1992 में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। किसान मित्र योजना आरंभ हुआ 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में। लखनऊ योजना संबंधित है सड़कों के विकास से। रिलायंस किस राज्य में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन योजना बनाई जाए तो उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया सितंबर 2002 में। ठीक है, सितंबर 2002 में। किशोरी बालिका योजना जो है 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान है तो पहला स्थान है। ठीक है, दस्तक अभियान का उद्देश्य क्या है तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना। कन्या विद्या धन योजना के तहत राशि दिया जाता है 30,000। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना, अब ये पूछा नहीं जाएगा, पुराने क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उस समय करंट अफेयर से रिलेटेड था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रारंभ किस शहर से किया तो नोएडा से। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला के उत्पाद योजना का लक्ष्य जो है क्या है तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम जो आरंभ किया गया ये 1995 में। स्कूल चलो अभियान 2000 में प्रारंभ हुआ। विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में शुरुआत हुआ। ठीक है, दो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में 2001 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। स्वावलंबन योजना की बात करेंगे तो स्वावलंबन योजना जो है ये स्वावलंबन योजना के उद्देश्य है महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना।
उत्तर प्रदेश में कितने जिले, मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ किया तो 15। तालीम उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना है तो ये दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार है, सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए किया गया। ठीक है। गैसो हाल की एक पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया, ये आंवला में प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई तो गंगा हरितमा की शुरुआत की गई। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश किस जिले को चुना गया तो जालौन को चुना गया। काला नमक चावल को जीआई टैग मिला है तो सिद्धार्थनगर को दिया गया। गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है ये लगभग 4 लाख ग्रामीण सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि से संबंधित है, उद्देश्य है इसका। अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किया गया लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए। सबरी संकल्प अभियान का उद्देश्य कुपोषण दूर करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिए। ठीक है, बीच में कहता नहीं हूँ तो आप लोग प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। और ये उत्तर प्रदेश से पूछे हुए क्वेश्चन जो आए थे वो था जिसका डिस्कस हुआ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चलिए आज का वीडियो पर इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।